नमस्कार, मैं हूं नितिन सोनी। आप देख रहे हैं सत्य, धर्म और संघर्ष के साथ देश की बुलंद आवाज महाभारत न्यूज 9। महाभारत चल रहा है, कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। महाभारत का दूसरा स्वरूप ही सत्य, धर्म और संघर्ष यानी कि सत्यमेव जयते है। ये सदा चलता रहेगा, ये कभी रुका नहीं। ऐसा नहीं कि कौरव पांडव का युद्ध होने के बाद महाभारत समाप्त हो गया। महाभारत में आज का भारत का 2024 का लोकसभा चुनाव के लिए कुरुक्षेत्र का चक्रव्यूह में जैसे 7 चरणों में चुनाव की तारीखें तय हो चुकी है, वैसे 7 कोठे में महारथी, रथी, अतिरथी अलग अलग राज्यों से अपने अपने पार्टियों के चुनाव चिन्ह लेकर आमने सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र राज्य में लोकसभा की 48 सीटों के लिए 5 चरणों में चुनाव होगा। उत्तर मुंबई में 30 अप्रैल को नामांकन का दौर चलता रहा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने जहां उत्तर मुंबई में लोकसभा सीट के लिए शक्ति प्रदर्शन के साथ पर्चा भरा, तो वही उत्तर मध्य सीट से कांग्रेस उम्मीदवार वर्षा गायकवाड़ ने अपना नामांकन दाखिल किया। मुंबई में 5वें चरण में 20 मई को मतदान है। ऐसे में नामांकन जुलूस के बहाने शक्ति प्रदर्शन कर पार्टियां मायानगरी में चुनाव अभियान का शंखनाद किया है। इसी के शाम 30 अप्रैल को खबर मिली कि पीयूष गोयल के सामने इंडिया गठबंधन से कांग्रेस के नेता भूषण पाटिल को लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए टिकट मिली और उन्होंने भी पर्चा भरा है। महाराष्ट्र में लोकसभा की कुल सीटें की संख्या 48 है। इसमें से 5 सीटें अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है, 4 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। ऐसे में महाराष्ट्र में कुल आरक्षित सीटों की संख्या 9 है। 2008 के डिलिमिटेशन से पहले आरक्षित सीटों की संख्या 7 थी। मतदान प्रतिशत से बहुत अंदाजा नहीं मिलता है कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। एक क्षेत्र के भीतर अलग अलग मतदान केंद्रों का अंदाजा बताता है कि किसी उम्मीदवार को कहां से बढ़त मिल रही है। दूसरे चरण के मतदान का किस दल के नेता के भाषण पर क्या असर होता है, उसी का इंतजार कीजिए अगर आप जनता है तो। मुंबई की 6 लोकसभा सीट पर चुनावी मुकाबलों के लिए तलवारें खींच गई है। जहां एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी 3 सीटों पर आमने सामने होगी। मुंबई के 6 निर्वाचन क्षेत्रों में मुंबई दक्षिण, मुंबई दक्षिण मध्य, मुंबई उत्तर मध्य, मुंबई उत्तर पूर्व, मुंबई उत्तर पश्चिम शामिल है। ये महाराष्ट्र की उन 13 सीटों में शामिल है जिन पर 20 मई को लोकसभा चुनाव के लिए 5वें चरण में मतदान होगा। मुंबई दक्षिण मध्य और मुंबई उत्तर पश्चिम में शिवसेना और शिवसेना यूबीटी के बीच मुकाबला होगा, जबकि मुंबई उत्तर पूर्व में भाजपा और शिवसेना यूबीटी के आमने सामने होगी। कांग्रेस की मुंबई इकाई की अध्यक्ष और विधायिका वर्षा गायकवाड़ मुंबई उत्तर मध्य में भाजपा के उम्मीदवार प्रसिद्ध वकील उज्ज्वल निकम के खिलाफ चुनाव लड़ेगी, जबकि केंद्रीय मंत्री और भाजपा के दिग्गज नेता पीयूष गोयल मुंबई उत्तर में कांग्रेस के भूषण पाटिल से मुकाबला करेंगे। गायकवाड़ मुंबई में धारावी विधानसभा क्षेत्र से विधायक है, जबकि गोयल राज्यसभा सदस्य है। मुंबई उत्तर पूर्व में भाजपा के मिहिर कोटेचा का मुकाबला शिवसेना यूबीटी के संजय दीना पाटिल से होगा। कोटेचा मुंबई के मुलुंड विधानसभा क्षेत्र के विधायक है। नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद गायकवाड़ ने उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। गायकवाड़ ने कहा कि ठाकरे ने उन्हें समर्थन देने का वादा किया है और कहा है कि उन्हें एक सांसद के रूप में दिल्ली भेज दिया जाएगा। यह पहली बार होगा कि ठाकरे किसी कांग्रेस उम्मीदवार को वोट देंगे, क्योंकि बांद्रा स्थित उनका आवास मुंबई उत्तर मध्य निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कांग्रेस और शिवसेना 2019 तक मुंबई में पारंपरिक रूप से राजनीतिक प्रतिद्वंदी रहे थे। और नई खबर यह है कि 19 साल बाद पार्टी में वापसी की है। कांग्रेस के पूर्व नेता संजय निरुपम ने शिवसेना का दामन थाम लिया है। वह एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में शिवसेना में शामिल हुए। इस दौरान सीएम शिंदे ने कहा कि संजय निरुपम का शिवसेना में स्वागत करता हूं। साथ कई कांग्रेस के कार्यकर्ता भी शिवसेना में जुड़े हैं। शिंदे ने कहा कि बाला साहब ने संजय निरुपम को 2 बार राज्यसभा भेजा था। वे चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन जब मैंने उसे पार्टी के लिए काम करने को कहा तो उन्होंने कुछ नहीं मांगा। फिर भी वे पार्टी में शामिल हो गए।
इसलिए मैं उनका स्वागत करता हूं। प्रतिद्वंदी होने के बावजूद दोनों पार्टियों में सत्ता में आने के अवसर को लेकर रणनीतिक समझ कायम की है। खासकर मुंबई नगर निकाय में सूत्रों से जानकारी मिली है कि जमीनी स्तर पर दो तस्वीर उभर रही है। उसके अनुसार शिवसेना, यूबीटी और कांग्रेस कैडर के बीच जमीनी स्तर पर अच्छी पकड़ बना ली है। आने वाले 4 जून को ही पता चलेगा कि कौन परशुराम, कौन भीष्म पितामह, कौन धृतराष्ट्र, कौन युधिष्ठिर, कौन कृष्ण, कौन शकुनी, कौन गुरुद्रोण, कौन द्रुपद और कौन कर्ण, कौन अर्जुन, कौन दुर्योधन और कौन भीम, कौन शिखंडिनी, कौन जीतेगा कौन हारेगा, इस बात का फैसला 4 जून को ही पता चलेगा और ये फैसला जनता करेगी। महाभारत में जैसे ही कुरुक्षेत्र में 7 कोठे का चक्रव्यूह रचा गया था, वैसे ही भारत में 7 चरणों में लोकसभा 2024 के चुनाव के लिए तारीखें तय हो चुकी है। तो आपको अभिमन्यु की तरह नहीं, अर्जुन की तरह चक्रव्यूह के 7 कोठे को पार करना है। 7 कोठे पार करते करते आपको रोकने के लिए गुरु द्रोण, कृपाचार्य, महारथी कर्ण, अश्वत्थामा, शकुनी, दुर्योधन और दुशासन आपको रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको भगवान कृष्ण की बातों को याद रखना है, क्योंकि शर्त ऐसी थी कि सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक अर्जुन को जयद्रथ का वध करना था और अर्जुन थोड़ी थोड़ी देर में सूर्य की ओर देखता रहता था और समय को बर्बाद करता रहता था। भगवान कृष्ण ने कहा कि सूर्य की ओर मत देखो पार्थ, अपना लक्ष्य साधो, सूर्य को अपनी समय सीमा पर अस्त हो जाएगा, तुम लक्ष्य साधो। वैसे ही आपको घर में बैठे रहोगे तो सूर्यास्त हो जाएगा। इसलिए आप घर से बाहर निकलो, अपने देश के प्रति, अपना धर्म और अपना अधिकार के लिए भगवान कृष्ण के वचन को समझो और मतदान करो और लोकतंत्र, लोकशाही को बचाओ और अपने अंदर छुपी हुई आलस और आराम नाम के जयद्रथ का वध करो, मतदान करो। फिर अपने घर के ड्राइंग रूम में बैठ के एसी चालू करके सोफे के ऊपर बैठ के टीवी का रिमोट हाथ में लेकर मत कहना कि यह काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ। बहाने मत बनाओ, मतदान करो। यही आपका धर्म और फर्ज भी है और आपका अधिकार भी है और आपका हक भी है। जय हिंद।